एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो मैं लेकर आ गई हूँ पटवारी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी प्लान, जो कि आपके पास 3 महीने हैं और साथ ही साथ जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी प्लान है। लेकिन फ्रेंड्स, आज ये जो स्ट्रेटजी प्लान है मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो बोथ तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह। तो वो क्या चीज़ अपनाएं, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और दोनों की एग्ज़ाम भी बहुत आसपास है। तो ऐसा क्या हम लोग ट्रिक अपनाएं कि हम लोग दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि लोग सब यही कहते हैं कि दो नावों में सवार नहीं होना चाहिए। अगर हम दो नावों में सवार होते हैं तो नैया किसी की भी पार नहीं लगती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जब आपने दोनों में ही बहुत अच्छी खासी तैयारी करी हो और दोनों एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो, और ये आपकी एफिशिएंसी बताती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जी, मेरे पापा कहते हैं कि जो काले सर का आदमी है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब एक स्ट्रैटेजी प्लान है कि आप चाहो, इंसान अगर चाह ले, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप जो भी अगर चाहते हो तो वो कुछ भी कर सकते हो। अगर हमारे पास अभी एग्ज़ाम डेट नहीं पोस्टपोन हुई होती तो हम 10 दिन में भी अपनी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते, और 10 दिन में हम लोग 30 दिन जितना पढ़ लेते, ये हमें पता है। इसलिए अगर हमें हमारी एफिशिएंसी हम वहाँ लगा सकते हैं तो अब जब हमें टाइम मिला है तो हम अपनी एफिशिएंसी वहाँ क्यों नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने सिलेबस को पूरा नोट डाउन कर लिया है, मैंने पूरा होमवर्क किया है इस पे। तो बहुत अच्छी सी मैं स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से जैसे आपको मैनेज हो सके बिल्कुल वैसे मैनेज कीजिए। लेकिन जैसे मैं अपना स्ट्रेटेजी प्लान अपना रही हूँ, मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पटवारी और सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस सेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी सेम है, राजस्थान हिस्ट्री सेम है, राजस्थान कल्चर सेम है, राजस्थान पॉलिटिकल सेम है, इंडिया ज्योग्राफी सेम है और इंडिया पॉलिटिकल सेम है। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे सब्जेक्ट हमारे सेम हैं, यानी हमें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो डिफरेंट है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीजनिंग। ये बिल्कुल अलग है। और साथ ही साथ राजस्थान करंट और इंडियन करंट, ये भी दोनों का अलग है। और जैसे कि हम बात करें अपनी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि मैं साइंस से हूँ तो मैं साइंस का बता सकती हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अब ये बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है और ऐसा नहीं है कि हम पहले से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं। लेकिन एज ए एस्पिरेंट मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि चाहे हम कितना भी पहले से पढ़ें, अगर एग्ज़ाम के नज़दीक हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो पहले से पढ़ा हुआ बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ सुनिश्चित करनी है, वो ये है कि आपको इन दोनों एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी एग्ज़ाम है जिसमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। ये हमें अंदर से पता होता है कि हमें कौन सी एग्ज़ाम में बस हमारी चाह है कि हमें ये जॉब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं पटवारी बन जाऊँ, क्योंकि मेरी अंदरूनी इच्छा पता नहीं क्यों है कि मैं एक बार पटवारी बन जाऊँ और फिर उसके बाद में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ और फिर मैं अपने एसडीएम की या फिर जो भी पीएससी की जो तैयारियाँ होती हैं उनको कंटिन्यू करूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जो है टीचर की तरफ कम जाना चाहती हूँ, तो मैं पटवारी की तरफ पूरा फ़ोकस करना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट सेम है, वो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में अब जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस भी, जब अगर मैंने बायोलॉजी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री करी तो साइंस भी वहाँ से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीजनिंग, देखिए जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे अपने स्ट्रेटेजी प्लान में कि आधा घंटा हमें डेली हर सब्जेक्ट को देना है, तो उसी तरीके से 3 महीने तक आधा घंटा डेली हर सब्जेक्ट को देना है। और वो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीजनिंग। ये आधा आधा घंटा आपको डेली देना है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से 2-3 सब्जेक्ट आप एक बार में ले लीजिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एक बार ले लिया, फिर ये फिनिश हो गया तो आप साइंस ले लीजिए, इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, फिर ये फिनिश हो गया तो आप कंप्यूटर और रीजनिंग ले लीजिए। इस तरीके से आपको लेना है। और राजस्थान करंट और इंडियन करंट तो आपको रेगुलर पढ़ना है, और ये तो कंटिन्यूटी आपको रखनी ही रखनी है।
अब बात आती है आपके सेकंड पेपर की, जो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। बहुत बड़ा पोर्शन है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहा है कि मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ूँगी और मैं अभी भी नहीं पढ़ूँगी। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके जाऊँगी और मैं फर्स्ट पेपर को इतना अच्छा करके जाऊँगी कि जो मार्क्स मेरे फिज़िक्स में कट रहे हैं, वो मैं वहाँ पर मैनेज कर लूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके जाऊँगी और मैं डेली 2 टॉपिक का टारगेट रखूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो डेली 2 टॉपिक जो है मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से करने ही करने हैं। पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से मतलब नहीं आएगा, चीज़ें आएँगी और लिखा हुआ भी है, नोट्स भी हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस उनको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डेली के अगर हम 1 या 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस स्ट्रैटेजी प्लान में सबसे ज़्यादा जो ये स्ट्रैटेजी प्लान माँगता है, वो है नियमितता। जी हाँ, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी से आपने ये चीज़ पढ़ी तो 3 महीने बाद में आप कुछ और ही बनकर निकलोगे। आपकी स्ट्रैटेजी प्लान इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इतने अच्छी बोथ सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लोगे कि आपको खुद पे खुद महसूस होगा। और इस कंटिन्यूटी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, क्योंकि अब हम कंटिन्यू 3 महीने ताबड़तोड़ पढ़ाई करने वाले हैं। जो गलतियां मैंने की हैं अभी तक, उनको मैं फुलफ़िल करने वाली हूं और बस अब मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मुझे 2025 में नौकरी चाहिए गवर्नमेंट की, और आप लोगों की भी चाहिए। तो आप लोगों के साथ मैं हूँ, इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर। आपका टेलीग्राम, अगर आपको अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के सारे नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पटवारी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर हम लोग, जो मेरा चैनल है दूसरा, वो भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। वहाँ पर हम लोग अच्छे से ही इसकी पढ़ाई भी करेंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी प्लान, और आगे आने वाले 90 दिन अब हमारे होंगे ताकि हम दोनों नौकरियां बहुत अच्छे से ले पाएं। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेटजी प्लान। और अगर आप लोगों को सोर्सेज जानना है कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो ये था स्ट्रेटजी प्लान बोथ एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों को अलग अलग स्ट्रेटजी चाहिए एग्ज़ाम की, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को जैसे अभी तक प्यार देते आए हैं, वैसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।